ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जो बात कर्नल देवानंद कह रहे हैं अभी कि यहां सरकार की जरूरत नहीं है अग्निपथ योजना, सेना की जरूरत है, तो सवाल यह कि जब इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा था और ये जरूरत सेना की है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बात सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाई? मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कोई फोरम उपलब्ध करवाया गया है क्या, जहां जाकर वो अपने मन में उठ रही तमाम आशंकाओं को मिटा सकें, अपने मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब पा पाएं? ये इस बात से मैं बिल्कुल आंशिक रूप से सहमत हूं कि सरकार ने जिस तरह से इस योजना का ऐलान किया, क्योंकि जिस तरह की खबरें पहले सुनने में आ रही थी कि करीब पहले 25% लोग रिलीज होंगे, फिर 50% लोगों को एक्सटेंशन दिया जाएगा और 25% को परमानेंट किया जाएगा, वो उसके खिलाफ उसके अलावा ये जो प्रोविजंस थे वो अनाउंस किए गए। तो पहली बात तो ये है कि सरकार को उसके साथ ही उन इदारों का, उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन डिपार्टमेंट्स का भी ऐलान करना चाहिए था जहां उनको इस तरह की वरीयता दी जाएगी। और आपको दूसरा, जो छात्र हैं उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अब देखिए मीडिया एक बहुत अच्छा काम करता है, मीडिया ने इस मुद्दे पे पहले भी बहस हुई है, और मीडिया की जो डिबेट्स होती हैं या इस तरह के कोई डिस्कशन होते हैं, उनका एम ये नहीं है, उनका एम यही है कि जो जनमानस है उसकी बात हुकूमत तक पहुंचाई जाए और हुकूमत की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जनमानस तक पहुंचाया जाए। सही बात है। तो ये जो पीसफुल तरीके हैं वो मीडिया ने अपना बहुत अच्छा रोल निभाया है, और जिस तरह से अब कन्वे हो रहा है ये सराहनीय है। मैं आपको ले जाना चाहता हूं थोड़ा इतिहास में। आप देखिए, सन 62 की लड़ाई के बाद इमरजेंसी कमीशन हुआ था, वहां भी करीब 20-25% लोगों को ही परमानेंट कमीशन मिला, लेकिन उस समय सरकार ने यह ऐलान किया था कि आईएएस में भी केवल 2 पर्चे दिए जाएंगे, इंग्लिश और जीके, और उनकी जितनी सर्विस उन्होंने आर्मी में रेंडर की है वो उनकी पेंशनेबल सर्विस में या उनकी जो रेकनेबल सर्विस है उसमें काउंट की जाएगी। तो इस तरह के एक पूरा कंप्लीट पेपर प्रेजेंट होना चाहिए था जिससे युवाओं को कोई बरगला ना सके। दूसरी चीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं, अगर इस तरह के एंटी नेशनल एलिमेंट जो भारत का जो मुस्तकबिल है, जो जिसे कहते हैं मुस्तकबिल हिंदुस्तान, या जो डेस्टिनी डिजाइनर्स हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, अगर इस तरह से उनको गुमराह किया जाएगा तो उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए जो इन इंप्रेशनेबल माइंड्स जो बच्चे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, जिस तरह की वरीयता दी जा रही है, जिस तरह से इसका चयन हो रहा है, हाँ डेफिशिएंसी बहुत रही है। हम सेना में रहे हैं भाई, आप देखिए किसी जमाने में 25-26 एक पलटन में ऑफिसर्स हुआ करते थे, फिर वो 13-14 तक आ गए, अब 7-8 अफसर एक पलटन में होते हैं। और जिस तरह के हमारे आप देखिए जो सुरक्षा के समीकरण उभर के आ रहे हैं, चीन आपको आंखें दिखा रहा है, उधर से पाकिस्तान चीन की शय पे हमारे ऊपर हुंकार भर रहा है। तो हमें अभी सेना को अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको पूरा करना चाहिए। और हाँ, और सरकार ये कह तो रही है कि वही करने की कोशिश की जा रही है। कर्नल देवानंद, जो सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है वो ये है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतना बड़ा रिफॉर्म हो रहा है और ये तय किया जा रहा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको इतना परिपक्व बना दिया जाएगा, इसका इतना ट्रेन कर दिया जाएगा कि 3.5 साल तक वो आर्मी में नौकरी करने के बाद इतना योग्य रहेंगे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आगे बढ़कर उनको अपने यहाँ रखने के लिए बेताब होगी, या फिर उनको गवर्नमेंट विभाग के तमाम विभागों में जो भर्तियां निकलेंगी वहां पर उनको वरीयता दी जाएगी। यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यहां पर उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये सारी बातें बहुत आसान तरीके से कन्वे नहीं की जा सकी हैं क्या? मतलब अगर ये इतनी बड़ी स्कीम है और ये कहा जा रहा है कि हर लेवल पर फायदा पहुंचाने के लिए स्कीम बनाई गई है, तो फिर वो बात बहुत आसान तरीके से पहुंचनी चाहिए लोगों के बीच। पहली बात मैं ये मानता हूं कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नैरेटिव चल रहा है कि उनको समझाना है, किसको समझाना है? क्या वो जानते नहीं नौकरी? और जैसा मैंने पहले कहा कि भाई सेना की नौकरी है, सेना की रिक्वायरमेंट है इतने साल तक। भारतीय सेना में आज सिपाही कम है, कमांडर ज्यादा हो चुके हैं, तो वो सीओ लड़ाई लड़ेगा कैसे? मैं कई सैनिक अधिकारियों से भी चर्चा करता हूँ कि मैं भी सीओ रहा हूँ इन्फेंट्री बटालियन का। मुझे भी पता है कि जब मैं भर्ती हुआ था सेना में अधिकारी के तौर पे तो 70% से ज्यादा सिपाही होते थे, आज 40% से कम हो गए। तो ऑब्वियसली हमको, बिकॉज अगर आज आप सैनिक भर्ती करेंगे वो 5-6 बाद प्रमोट होगा, 5-6 साल बाद, 10 साल बाद बड़ा होगा, तो वो जो काम करने वाले सिपाही वो कम हो गए, पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए साहब, तो युवा है, अगर कोई रिफॉर्म्स आता है तो ऐसा युग के अंदर
मैं पहले कभी भी नहीं देखा कि किसी भी रिफॉर्म को लोग स्वीकार करें पूरी तरीके से, पर जो उग्र तरीका अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब वो बता ठीक रहे नहीं, थे, वो ठीक आजकल नहीं है। प्रचलन चलो मैं माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं, समय का अभाव है, लेकिन इसी पॉइंट पर मैं खत्म करूंगा जो आप ये कह रहे हैं कि विरोध का ये उग्र तरीका ठीक नहीं है। आपके मन में अगर सवाल है तो उन सवालों को दूर करने के लिए आप सही फोरम पर जाइए, वहां जवाब लीजिए, अपनी आशंकाओं को दूर करिए। लेकिन सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना, लोगों पर पथराव करना, पुलिस चौकी में आग लगा देना, यह फिलहाल कम से कम एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।